और हमें लगता है जिस प्रदेश से हम आते हैं, झारखंड एक मिनरल रिच प्रदेश है जो पूरे देश में डेवलपमेंट करने का काम कर रहा है, पूरे देश में उजाला देने का काम कर रहा है। और यहाँ के विस्थापित जिस तरह से जो दंश झेल रहे हैं उस पर जितना गंभीरतापूर्वक काम होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है। हमें लगता है कि हमारी पार्टी का जो विशेष मुद्दा होना चाहिए वो विस्थापन पे होना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह से मिनरल रिच स्टेट है और हम देख रहे हैं, जैसे मेरे एरिया में आप देखिए बड़कागांव, काफ़ी आप लोग सुने होंगे गोलीकांड हुआ है, कई बार वहाँ संघर्ष किए गए हैं। हमारी पार्टी हमेशा विस्थापितों के साथ खड़ी रही है और विस्थापित एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे पार्टी का अहम मुद्दा रहा है। मेरे पिताजी पार्टी के इस सिद्धांत से हमेशा प्रेरित रहे हैं और इस पे हमेशा काम करते रहे हैं। मेरे पिताजी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, जिन्होंने विस्थापितों को हक और अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन किए और तीन लाख रुपए जो मिलता था उसको 20 लाख रुपए तक लड़ के करवाएं। उसमें कई चीज़ उनको खोना भी पड़ा, लेकिन वो हार नहीं माने। मेरी माताजी आई, उन्होंने भी इसी सिद्धांत के ओर चला जो हमारे पार्टी का ये सिद्धांत है। हमारा क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा आज विस्थापन है और ये हमारे राज्य का अहम मुद्दा है। हम राज्य की जब बात करते हैं तो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, हमें जन की भी बात करनी होगी और जन की बात जब हम करेंगे तो विस्थापितों की बात सबसे पहले आती है। जल जंगल जमीन और ये तीनों से ही हम बहुत ज़्यादा चुनौतियों से घिरे हुए हैं। ना हमारे पास जल बचाने के लिए कोई संसाधन है, ना जंगल बचाने के लिए हम किसी संसाधन की ओर बढ़ रहे हैं और ना ही ज़मीन बचाने के लिए। ये तीनों मुद्दे हमारे बस बोलने में सुने जाते हैं, इसलिए हमारी पार्टी को इस पे गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए। मैं जब से विधायक बनी हूँ तब से मैं भी विस्थापितों के लिए हमेशा खड़ी रही हूँ। मैंने भी 5 लाख मुआवजा बढ़ाया अपने क्षेत्र में, मैंने भी ज़मीन वापसी करवाई है, लेकिन जिस तरह से पार्टी को उसका क्रेडिट लेना चाहिए उस तरह से नहीं ले पाया। ये क्रेडिट हमेशा हमारे सहयोगी पार्टी लिए हैं कि हमने झारखंड में पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ज़मीन रैयतों को वापस कराया है, जो कि हमारे संघर्ष के बाद और उनके सरकार के सहयोग से हुआ है ज़रूर, लेकिन इस चीज़ को हम लोग को पार्टी लेवल पे उठाना चाहिए था जहाँ पे हम कमज़ोर पड़े। और भी बड़कागांव में कई ऐसे कोल प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हम देखते हैं कि पंचायत को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है, ग्राम सभा को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। हमारे क्षेत्र में हमारे माननीय राहुल गांधी जी आए थे, वो मंच में लोगों को ये आश्वासन दिए थे कि यहाँ पे 2013 का कानून यहाँ पे लागू होगा, कि जितने भी गोलीकांड हुए हैं उसका जांच होगा, लेकिन उनके बातों को भी सरकार के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा है। जो हम लोग जो सरकार में जो हम लोग का भागीदारी है वो हमारी कमज़ोरी दिखाती है, उसमें हमारे पार्टी की कमज़ोरी दिखाती है, जिस पे हम लोगों को काम करके और उसको सुनिश्चित कराने की ज़रूरत है। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे प्रभारी को, जिन्होंने इतने सारे कमिटीज़ अलग अलग इश्यूज़ पे रखे और हम लोग इतना चर्चा करके बहुत सारा चीज़ उस पर ला पाए हैं। और जिस तरह से पहले हम लोग किसी भी इश्यूज़ पे लड़ते थे और बहुत संघर्ष महसूस करते थे, अकेला फील करते थे और लड़ते रहते थे, पर अब हमें शक्ति मिल रही है। अब हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी पूरी तरह से पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ उस इश्यूज़ को देखेगी। और क्योंकि बोलने का समय बहुत कम मिला है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि मैं विस्तृत रूप से किस टॉपिक पे बात करूं, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे राज्य में जो विस्थापितों का दर्द है उसको हम सबको महसूस करना होगा, क्योंकि लोग ज़मीन खो देते हैं, किसान अपना ज़मीन खो देते हैं, किसान मारे जाते हैं, किसान ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो किसानों को कैसे बचाएं, एम्प्लॉयमेंट को कैसे बचाएं, उतने सारे लोग जो वहाँ पे जीविकापार्जन कर रहे थे उन लोगों को कैसे हम लोग सुरक्षित रखें, ये सब बहुत बड़ी चुनौती है। और भी बहुत सारी बात है, लेकिन हम लोगों ने अपने कमेटी में बात सारी रख दी है
और हम आप सभी को बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग इसी तरह से मिलते रहें, इसी तरह से एक दूसरे के बीच बैठ के कई ऐसे इश्यूज पे डिस्कस करें, आगे बढ़े और इस पार्टी का विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग सर, थैंक यू। थैंक यू। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRB PO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे इलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है यूपी लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in